डायमेंशन, और इसमें मैं आज आपको इसकी टाइप्स से क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है इसका ऑन रेडियन एंड डिग्री, टाइप 1। टाइप फर्स्ट ऑन डिग्री and radians. On degree and radian, ये फर्स्ट टाइप है इसका, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑन डिग्री एंड रेडियन में जो हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये तो आपने देखी है कि डिग्री जब भी हम देखते हैं तो किसी की एंगल की पावर अगर 0 नहीं है उसे हम डिग्री करते हैं, बट किसी एंगल की कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है, अगर यूनिट 0 में दे रखी है तब तो डिग्री, बट यूनिट नहीं दे रखी है तो उसे क्या बोलेंगे, रेडियन, या फिर रेज़ टू पावर c लिखेंगे तब भी हम क्या बोलते हैं, रेडियन। तो यहाँ पे मैं इसके फॉर्मूला बताता हूँ आपको। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, रेज़ टू पावर c या विदाउट यूनिट कोई एंगल आपको दे रखा है तो उसे हम किस में पढ़ेंगे, रेडियन से, ठीक है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इससे दो फॉर्मूला बन जाते हैं। फर्स्ट इज, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, और अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई और साथ में डिग्री, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ये आ गए, और एक फॉर्मूला है आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड। L इज इक्वल टू आर थीटा मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ radius and angle subtended by the center of circle, ओके। तो ये मैंने फॉर्मूले बता दिए, अब मैं इसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन साथ में बोलता रहूंगा मैं, फाइंड रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, मतलब क्वेश्चन आपको डिग्री में दे रखा है और आपने उसे रेडियन में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 25 डिग्री, आपको किस में चेंज करना है इसे, रेडियंस में, ओके। तो रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला चेक करना है, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो यहां पे आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू पाई अपॉन 180 और साथ में रेडियंस। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, दैट इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 36 और साथ में रेडियंस, ओके। ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसी का, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका, -47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो मैं लास्ट पेज में आपको एक चीज और बता दूंगा कि अगर यहां से क्वेश्चन मिनट या सेकंड में होगा तो उसे कैसे लिखेंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सिंगल डैश से मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश से सेकेंड को शो करेंगे, ओके। तो यहां पे जो हमने फॉर्मूले पढ़े या तो वो डिग्री में था या तो वो रेडियन में था, तो सबसे पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इज इक्वल टू -47 होल 30 अपॉन 60,
और ये सारा किसमें चेंज हो गया, डिग्री में। क्यों? अभी आपने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यहां से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब यहां 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो तो ये आपके पास बना -47 × 2, 94 + 1 95/2 और साथ में डिग्री। लेकिन हमें डिग्री को किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू -95/2 इंटू π/180 और साथ में रेडियन। 19 5 95 और ये 36, 5 से कैंसिल किया। फाइनल आंसर आपके पास बना -19π/72 और साथ में रेडियंस। याद रखना। तो इन दो पार्ट में क्या बताया मैंने कि आपके पास क्वेश्चन डिग्री में दे रखा है और आपने उसे किसमें चेंज कर देना है, रेडियन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। अब है आपके पास क्वेश्चन 6 डिग्री, सॉरी रेडियन, 6 रेडियन, रेज टू पावर 6 मतलब रेडियन। और मैंने बोला कि किसी एंगल की अगर यूनिट ना लिखी है तब भी वो रेडियन में होता है। तो आप इसे किसमें चेंज कर दें, डिग्री में। क्यों? क्योंकि अब रेडियन में दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं एक बार। फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो यहां पे रेडियन में क्वेश्चन दिया, हमें डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए यहां पे मैंने लिख दिया 6 × 180/π और साथ में डिग्री। डिग्री में चेंज कर दिया। डिग्री में चेंज करने पे 6 × 180/22/7, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 और डिग्री। अब इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया, 6 × 180 × 7/22 और साथ में डिग्री। फिर 3 × 2 से कैंसिल किया और 11। तो ये आपके पास बना 180 × 21। ये बना 180 × 0 8 2 63 0873 3780/11 और साथ में क्या आएगा, डिग्री। ये आ गया। बट इसका आंसर फ्रैक्शन में कभी नहीं आता है। 11 और डिग्री, और इसका आंसर क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन में कभी नहीं रहता है। इसका आंसर जब भी आएगा डिग्री, मिनट और सेकंड में चलेगा। तो मैं इसे यहां पे डिवाइड करके बताऊंगा आपको कि कैसे डिवाइड करना है आपने, और इसका आंसर फाइंड करना है। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन किसने, डिग्री में। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं 3782 और किससे, 11 से। जब तक डिवाइड होता है करो इसे। 11 3 33, वैल्यू आ गई 4 8 4 44, यहां पे बचा 4, फिर 0 आ गया 3 से 33 और ये बचा 7। अब यहां तक आंसर आपका किसमें आया, डिग्री में। अब डिग्री को चेंज कर देंगे सेकंड में, सॉरी मिनट में। तो इसको इनटू 60, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब ये आंसर किसमें आ गया, 420 मिनट। अब आपका आंसर मिनट में रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, 11 3 33, क्या बचा यहां पे 9 0 8 88
यहां पे आ गया 2। अब ये 2 किस में आया, रिमाइंडर में, तो ये आंसर आपका मिनट में हो गया और इस 2 मिनट को किसमें, सेकंड में चेंज कर देंगे इनटू 60 सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू 120 सेकंड। 11 बन जाओ, 11 यहां पे बचा 1 0, मतलब यहां पे क्या लगी 0, आगे से जोड़ देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर बना, ये सेकंड में 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10 सेकंड, ये आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, इस हिसाब से रिवीजन कब करेंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले डिग्री में आंसर आएगा, फिर रिमाइंडर आ गया उसको चेंज कर देंगे मिनट में, मिनट को डिवाइड करके फिर मिनट में आंसर आएगा, और मिनट को सॉल्व करके जब रिमाइंडर बचाता है उसको किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में, सेकंड को डिवाइड करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, सेकंड में। तो कंप्लीट आंसर आपके पास बना 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब एक क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट पाई में करवाता हूं, सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है आपके पास 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई बाय 3। तो इसे फिर से किसमें चेंज कर दें, डिग्री में, तो ये बना 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई और साथ में डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 3 6 60, तो ये बना 5 इंटू 60 और साथ में डिग्री। लास्ट आंसर इज 6 5 30, 300 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो जब ये पाई में आएगा तो बहुत सिंपली आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन अगर ये विदाउट पाई क्वेश्चन है तो उसमें आपको वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा आंसर में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन है आपके पास, इन a circle of diameter 40 centimeter, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे आप, वैसे आप बोल रहा हूं मैं, इन a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में एक सर्कल दिया आपके पास जिसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका एक कोण दे रखा है और वो कोण 20 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को साथ साथ करते रहूंगा मैं, डायग्राम भी और क्वेश्चन भी। गिवन है आपके पास, गिवन डायमीटर of circle is equal to 40 centimeter, therefore radius आपके पास आ गया r, that is 40 upon 2, r से नोट कर दिया, is equal to 40 upon 2 किसके इक्वल 20 के, is equal to 20 सेंटीमीटर। ले, अब जब रेडियस 20 आ गया तो हम यहां से इसका रेडियस एक और लिख सकते हैं ऐसे, ये कितना आया 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। नेमिंग कर दी इसको मैंने ओ ए बी। ठीक है, ये आ गया। आगे दिया था लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोर, लेंथ ऑफ कोर कितना दिया है, ये भी 20 सेंटीमीटर दिया। अब डायग्राम में आपके पास जो ट्रायंगल ओ ए बी है उसकी तीनों साइड इक्वल है, तो यहां पे मैंने लिखा इन डायग्राम ट्रायंगल ओ ए बी इज एन equilateral
ट्राइंगल है, इट मींस दिस इम्प्लाइज थीटा, थीटा क्या है एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, बिकॉज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है, इसलिए हमारे पास एंगल भी आ गया। अब आपके पास रेडियस भी है और आपके पास एंगल भी है। हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोन, ये ए से बी तक जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट क्या था फॉर्मूला? L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये लिख दिया मैंने L इज इक्वल टू आर, रेडियस है आपके पास 20 सेंटीमीटर एंड थीटा इंटू 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन को हमें चेंज करना होता है किसमें? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि यहां पे दे रखा है हमारे पास जो पूछा है लेंथ ऑफ आर्क वो सेंटीमीटर में आएगी। तो यहां से एंगल की यूनिट को चेंज करना है, विदाउट यूनिट एंगल को लाना है जो कि रेडियन में आएगा। तो 60 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है? 5/3 और साथ में सेंटीमीटर, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया, L इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। और अगर आप लोगों ने इसे आगे सॉल्व करना है तो यहां पे लिखा 20/3 और पाई की वैल्यू 22/7 सेंटीमीटर। तो ये बना L इज इक्वल टू 440/21 सेंटीमीटर। तो इसे डिवाइड कर देंगे 440 को किससे? 21 से। 21 2 जा 42, ये आपके पास 2 आ गया, ये 0, यहां पे लगा 0 डेसिमल 0। 9 से 9 2 जा 8, ठीक है। तो ये बन गया 1 और अप्रॉक्स। तो मतलब L इज इक्वल टू 20.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे therefore the length of minor arc of cone is equal to 20.9 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट हैंड दे रखी है जिसकी लेंथ आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स की बोला उसने, 40 मिनट्स में उसकी वो टिप जो है वो कितना मूव करती है। इसका मतलब आपको फिर से लेंथ ऑफ आर्क ही चाहिए होगी। क्या क्या बोला मैंने? क्या दे रखा है? एक वॉच दे रखी है, ये बना रहा हूं मैं, जिसमें यहां पे आता है 12, यहां 6, यहां 3, यहां 9, 6, 3, 12, यहां पे 1 2 1 2 3 4 5 7 8 10 एंड 11। ये आ गया। अब आपको जो मिनट हैंड बताना है तो कहां तक? 40 मिनट्स तक, यहां तक। मतलब ये वाली लेंथ चाहिए आपको यहां तक, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 मिनट्स के हिसाब से
आप इस वॉच को डिवाइड कर देंगे इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। क्यों? क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना होता है। फिर 40 मिनट्स तक कितना एंगल बनता है वो आपके पास थीटा रहेगा। तो यहां से बता देता हूं मैं, ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 5 मिनट्स के हिसाब से एक वॉच को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम? 12 इक्वल पार्ट्स में। बट सबसे पहले आपके पास दे रखा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये गिवन है। गिवन द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, आर से डिनोट किया, इज इक्वल टू दे रखा था आपके पास कितना? 1.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अ वॉच इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, एंड ईच पार्ट कितने मिनट्स का आता है? 5 मिनट्स। तो यहां पर लिखेंगे हम अ वॉच is divided into 12 equal parts. Each part is of 5 minutes. ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे therefore एंगल इज इक्वल टू, एंगल का फॉर्मूला होता है कंप्लीट एंगल अपॉन टोटल पार्ट्स। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री अपॉन टोटल पार्ट्स 12, ये बन गया आपके पास इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल ईच पार्ट के लिए आया है, हमें कितने बोला है? 40 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो 40 मिनट्स के लिए जो एंगल आएगा वो अलग से आएगा। तो आगे आप लिखोगे देयरफॉर एंगल, ठीक है, देयरफॉर थीटा, और थीटा के लिए क्या लिखेंगे? इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स का क्या आएगा? इज इक्वल टू 8 इंटू 30, दैट इज 240 डिग्री। अब आया एंगल, ठीक है। अब लेंथ ऑफ मिनट हैंड दैट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब आर भी आपके पास है और एंगल भी आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर वी नो दैट क्या था? L इज इक्वल टू आर थीटा। L ऐसे आर की वैल्यू थी 1.5 सेंटीमीटर इंटू 240 डिग्री। अब 240 डिग्री जो आपने फाइंड किया उसको भी चेंज करेंगे हम, किसमें? रेडियन में। तो ये बना L इज इक्वल टू 15/10, डेसिमल को हटा दिया, 240 इंटू रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? π/180 और साथ में सेंटीमीटर। अब कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 4, 6 3 18, 6 4 24 और 3 5 15, मतलब आपके पास आया L इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 एंड 2 2 4, तो ये बना 2 इंटू 22/7 सेंटीमीटर, या फिर 44/7 सेंटीमीटर, या इसे डिवाइड करके आपके पास आएगा 7 6 42, 2 और 7 6.27 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो लास्ट में ये अप्रॉक्स वैल्यू आई आपके पास, एग्जैक्ट नहीं आई, तो मैं यहां पे अप्रॉक्स लिख दूंगा, अप्रॉक्सीमेट। और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू 6.27 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट इज डिग्री में चेंज करना, फिर रेडियन में चेंज करना, और फिर L इज इक्वल टू आर थीटा जो फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अब टाइप 2 है आपके पास, यह टाइप 2। टाइप 2 में नेम रहेगा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस का पता होना चाहिए। ये पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये पता होना चाहिए फर्स्ट इज। और सेकेंड, जब भी आप क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सिंपल फॉर्मूला पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ठीक है। मतलब ये रेशियो पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले आया साइन थीटा। साइन थीटा इसके इक्वल पी अपॉन एच। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा बी अपॉन एच। फिर टेन थीटा, टेन थीटा आता है पी अपॉन बी। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा आता है बी अपॉन पी। उसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा आता है आपका कॉस का उल्टा एच अपॉन बी। और लास्ट इज कॉसिकेंट थीटा, ये आता है आपका एच अपॉन पी। ये दिएगा एच अपॉन बी और कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट टेबल में ये पढ़ा है आपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें यहां सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहां पे साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव, यहां पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, यहां पे कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव। ये दो वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ आ गया? अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू cos x is equal to minus 3 upon 5. cos x is equal to minus 3 upon 5 and x lies in, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, x lies in third quadrant, in third quadrant, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और x नेगेटिव है। तो यहां पे सबसे पहले cos x लिखेंगे और इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। अब cos होता है, अभी पढ़ा आपने b अपॉन h, b अपॉन h। ध्यान में रखना, यहां बेशक नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, लेकिन b और h की यहां जो भी आपके पास
राइट एंगल ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज बेस या परपेंडिकुलर आएगा, उनकी वैल्यूज आपने पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं हियर b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 3 आ गई, h इज इक्वल टू 5 और h 5 आ गया। दोनों वैल्यू आने के बाद आपने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू b 3 के इक्वल है स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 5 5 25 इज इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर। तो ये बना 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 एंड दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 4। सारी वैल्यू आ गई। अब यहां से b 3 है, h 5 है और p की वैल्यू ये भी पॉजिटिव लेंगे, वो क्या आ गई 4। मैंने बोला ये तीनों की तीनों वैल्यू आपने पॉजिटिव ले लेनी। जैसे आपके पास वैल्यू आ गई उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से आएंगे, कॉस आपके पास दिया है तो एक आएगा साइन x, फिर tan x, उसके बाद cot x, फिर secant x और cosecant x। और इन सभी वैल्यूज को ना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखेंगे। क्या, साइन होता है p अपॉन h और ये h अपॉन b। सेकेंड h अपॉन b, p अपॉन b और b अपॉन b। मैंने सभी वैल्यू दी। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे। क्या क्या है देख लेते हैं पहले। b है 3, p है 4, h है 5, b3 p4 h5, ठीक है 4 अपॉन 3। ये b है पहले 3 अपॉन 4, ये h अपॉन b, h है आपके पास 5 और b है आपके पास 3, h अपॉन p h5 और p 4। अब कौन सा क्वाड्रेंट होना है उसे लिख लूंगा पहले। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बोला तो थर्ड में देखते हैं पॉजिटिव कौन कौन होता है। तो थर्ड में पॉजिटिव एक tan होता है और एक cot, इनके साथ क्या साइन यूज करेंगे प्लस और बाकी सभी के साथ माइनस। ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे इसमें आप अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। ले लूं आइए, ठीक है। नेक्स्ट इज इसी में आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये तो अदर 5 थी। अब नेक्स्ट में इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट है इसका पार्ट साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहले देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, यहां से बता रहा हूं। ये कंप्लीट रेवोल्यूशन ये आता है 360 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई। ठीक है, तो इसे ब्रेक करेंगे एंगल को। कैसे ब्रेक करूंगा देखते रहिएगा। सबसे पहले 360 को मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये बन गया 720 डिग्री। अब यहां चेक करेंगे क्या 720 से ज्यादा वैल्यू या कम, ज्यादा है तो उसमें क्या प्लस करेंगे प्लस 45। ये बन गया
65 डिग्री। अब ब्रेक करेंगे दो चीजों को, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले 765 को ब्रेक करो, ये बना साइन 720 और प्लस 45 ब्रेक कर दिया। 765 को ब्रेक कर दिया दोनों के प्लस में। अब 720 को ब्रेक करेंगे, सिर्फ 720 को, ये बना साइन 360, ठीक है, इंटू 2, या 2 को पहले लिख लेंगे, 2 इंटू 360 और प्लस 45। अब जब आप चेक करोगे इसे, तो चेक करने के लिए लिखोगे साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये बना साइन थीटा। और इसको यहां पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 जो है रेवोल्यूशन का काम कर रहा है, 2 चक्कर लगे, ठीक है, तो इसे बोल जाएंगे साइन 360 प्लस थीटा इसके इक्वल साइन थीटा। और साइन थीटा में थीटा कितना है? 45, साइन 45 किसके इक्वल होता है? 1/√2, which is आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं हम कॉसिकेंट, क्वेश्चन नंबर 3। कॉसिकेंट -1410 डिग्री। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉसिकेंट माइनस थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, तो ये बना माइनस कॉसिकेंट थीटा। सबसे पहले इसे फॉर्मूले में यूज किया, क्या था? कॉसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे ब्रेक करेंगे, 1410, एक कंप्लीट कैलकुलेशन 360 का होता है, इसलिए मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से, तो ये बना 1440 डिग्री। फिर इस वैल्यू और इसे देखेंगे तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो इसे माइनस करेंगे कितना? 30 डिग्री, ये बना 1410। अब मैंने बोला ये जो मैं टिक कर रहा हूं इन्हें ब्रेक करोगे आप, कैसे? देखते रहो। ये बना माइनस कॉसिकेंट कितना? 1440 माइनस 30, ब्रेक कर दिया। इसको इन दोनों में ब्रेक कर दिया, फिर इसे ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये बना माइनस कॉसिकेंट 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री। अब 4 यहां रेवोल्यूशन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला बना कॉसिकेंट 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में? फोर्थ में, 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट कैसा होता है? नेगेटिव, और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, ये बन गया माइनस कॉसिकेंट थीटा। एक माइनस पहले से दे रखा था, ये बना माइनस कॉसिकेंट थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, और कॉसिकेंट 30 डिग्री। कॉसिकेंट 30 कितना होता है? 2, और ये आंसर। ओके, तो ये आंसर था जिसमें आपने क्या किया? किसकी वैल्यू फाइंड की? बोलो, कॉसिकेंट -1410 डिग्री की। ओके, अब मैं अप्लाई में करवा रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है tan 19 पाई बाई 3, tan 90 पाई बाई 3। अब इसे अगर आपको ब्रेक करने नहीं आता है तो पाई को छोड़ के जो टर्म बचती है उसे आप डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 का टेबल 19 के नियरेस्ट करना है, मतलब चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो। ये लिखता हूं, 19 को डिवाइड किया 3 से, 3 6 18, कितना आंसर आया? +1।
ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 6 होल 1/3, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 6 प्लस 1/3, एक ही चीज है। दोनों के साथ पाई ले लेंगे तो ये बनेगा 10 6 पाई प्लस 1/3, ये ब्रेक करेंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री या 2 पाई का आता है, तो 6 पाई को 2 पाई में ब्रेक करेंगे, मतलब ये बना 10 3 इंटू 2 पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई मुझे चाहिए प्लस पाई/3। अब ये बना आपके पास फॉर्मूला 10 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि 3 रेवोल्यूशन है। tan 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में tan का क्या पॉजिटिव और 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब tan 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल? tan थीटा के। तो यहां अप्लाई कर देंगे tan थीटा दैट इज पाई/3। पाई/3 का मतलब होता है 60, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ये आंसर आ गया आपका इज इक्वल टू √3, ये आंसर, ठीक है। तो अगर पाई में आता है तब आपने ऐसे ब्रेक करना है, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट जो होता है कितने डिग्री का? 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है किसे? sin 75 डिग्री को, sin 75 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो sin 75 डिग्री को सबसे पहले दो ऐसे एंगल में ब्रेक करो जिसकी वैल्यू आपको बताओ। तो ये बना आपके पास इज इक्वल टू sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहां से एक फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b, किसके इक्वल? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है। अब अप्लाई करो, a की जगह 45 है, b की जगह 30 है, तो ये बन गया sin a इंटू cos b दैट इज 30 प्लस cos a मतलब 45 इंटू sin b दैट इज 30। सभी की वैल्यू पुट कर दो। sin 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया 2/2, और न्यूमिनेटर भी सेम रहेंगे √3 into 1 √3 और प्लस 1 into 1 1। अब इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन रैशनलाइजेशन इसकी सिर्फ रूट वाली टर्म की कर देंगे √2/√2। तो ये वैल्यू आ गई √2 into √3 प्लस 1, और यहां पे √2 into √2 2 के इक्वल और 2 2 जा 4, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज भी, किस किस एंगल पे? 0 30 45 60 और 90। लास्ट क्वेश्चन tan 6 क्वेश्चन tan 15 डिग्री। अब tan 15 को भी ऐसे ब्रेक करेंगे कि दो ऐसे एंगल ले हम जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो tan 15 को क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 15, और फॉर्मूला बन गया tan 45 माइनस थीटा, किसके इक्वल? 1 माइनस tan थीटा अपॉन
1 प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला है। थीटा की जगह आपके पास 30 है, इसका मतलब ये बना 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये बना 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये बना अंडर रूट 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 3 एलसीएम अंडर रूट 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, आपके पास बना अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। अब इसके डिनोमिनेटर की हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करने पे जो डिनोमिनेटर में सेंटर में साइन है दो टर्म के बीच में वो चेंज हो जाता है, तो ये बन गया अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। न्यूमिनेटर में दोनों टर्म सेम टू सेम, इसका मतलब होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लिया इधर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई कर दिया। अब न्यूमिनेटर में एक फॉर्मूला बना a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 माइनस 1, यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये बना 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, दोनों से क्या कॉमन 2, यहां पे बना 2 2 जा 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 भी कैंसिल, फाइनल आंसर आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो दो टाइप्स करवाई मैंने, फर्स्ट इज डिग्री एंड रेडियंस एंड सेकंड इज द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, थैंक यू।